तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का मिशन बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल पे। और मैं लेकर के आ गया हूँ जो क्लास 10th का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो सेंटअप एग्ज़ाम जो होने वाला है 19 नवंबर से, हिंदी का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो देखेंगे देखेंगे कैसा क्वेश्चन है, जो कि एकदम पूरा टकराएगा क्वेश्चन। ये नहीं समझेगा कि पीडीएफ हमारा बना हुआ है तो ये गलत हो सकता है। अगर गलत साबित हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं भिड़ा, तो इस चैनल को आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अगला चैप्टर का भी देखना है, साइंस और सोशल साइंस का, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर गिरे। तो पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, उ वर्ण का उच्चारण स्थान है, उ वर्ण का उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा। यहाँ ह लिखा गया है गलती से, ओठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो उसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा। तो समझ गए होंगे। और ये सब जो क्वेश्चन है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उदाहरण चिन्ह कौन है, तो उदाहरण चिन्ह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर कोई भी वाक्य को लिखा जाता है तो ऐसे लिख करके ये कर दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 हो जाती है, ऑप्शन नंबर। सातवां नंबर क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है, तो दही वाली मंगम्मा का, दही वाली मंगम्मा जो कि कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन भिड़ने वाला है। अगर नहीं भिड़ा तो आप मिशन बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप अगर कल एग्जाम देकर आइएगा, देखिए कुछ देरी में साइंस और सोशल साइंस का भी वीडियो अवेलेबल हो जाएगा इस चैनल पे, तो उसको भी देख के ही एग्जाम में बैठिएगा, पूरा का पूरा भिड़ेगा क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संबंधित अंश है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आगे बढ़ते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन, घनानंद की भाषा क्या है, घनानंद की भाषा ब्रज भाषा, घनानंद की भाषा ब्रज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं दसवां नंबर दसवां नंबर क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी, यह कथन विष के दांत शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, तो यह जो पात्र है पत्रकार महोदय का है, जो पत्रकार महोदय आए थे सेन साहब के यहाँ, वही उनका है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है, ये सब एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सेंटअप एग्जाम में तो आएगा ही क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है, घनानंद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 13वां नंबर क्वेश्चन, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, दारिश नामक सोने से सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कवित्री अनामिका रचित रचना कौन है, निम्नलिखित में से कवित्री अनामिका की रचना कौन है, तो इसका हो जाएगा अनुष्ठपम, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, ढाहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, ढाहते विश्वास जिनके लेखक है सात कोड़ी होता, तो ये है जो उड़िया भाषा में रचित है। आगे 16वां नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका हुआ था सिमरिया, बेगूसराय जिला, बिहार में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को हल्के में ना लेकर आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि पूरा का पूरा भिड़ने का चांस है। क्या 17 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी क्या अभिप्राय है, तो वो उनका हृदय की शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, जीवदानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की सर्वोत्तम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वनलता सेन। आगे है 19वां, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, धरती कब तक घूमेगी यह राजस्थानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे, किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह से अभिनय गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीटर ब्रुक, ऑप्शन नंबर डी। आगे, पपाती को कौन सा रोग था, तो पपाती को मेनिंजाइटिस रोग था, ऑप्शन नंबर डी। और ये सब सेंटअप एग्जाम में ही नहीं, ये सब बोर्ड एग्जाम में भी होने वाला है। कह रहा, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन,
परदेश की विद्या बढ़ाने का परिणाम क्या हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई थी। आगे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल सर्वनाम 11 होते हैं। अगर बात करें हिंदी का तो कुल सर्वनाम 11 हो जाता है। आगे है 25वां नंबर क्वेश्चन, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो नगर कहानी है सुजाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक हैं, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है लेखक के अनुसार 27वां, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो इसकी हो जाएगा आंसर हो जाएगा पांचवी वृत्ति की, पांचवी वृत्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन, नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस रंगराजन, यानी कि सुजाता रंगराजन। आगे है रहीरास किसकी रचना है? रहीरास किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर गुरु नानक, जो कि सिखों के पहले गुरु थे। 30वां नंबर क्वेश्चन, मूल रूप से राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवादन किसने किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सांवरदैया, यही इनका लेखक भी हैं और इनका हिंदी में अनुवादन भी यही किए थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। आगे 32 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करने किसके स्वेच्छा दल का गठन किया था? किसने स्वेच्छा दल का गठन? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुणनिधि। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने माली और मालिन किसे कहा? तो कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा। इसमें ऑप्शन घुमाता भी है, राधा कृष्ण दे देता तो वह गलत हो जाएगा, शुरू में फर्स्ट में कृष्ण रहना चाहिए उसके बाद राधा, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे 34 नंबर क्वेश्चन, ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन सा महीना मंगू की माँ के लिए आराध्य देव बन जाता है? तो अगहन, ज्योतिषी के अनुसार अगहन महीना बताया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो इसका हो जाएगा सातवीं पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 36 नंबर क्वेश्चन, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुहावरा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ना, बेफिक्र होना। घोड़े बेचकर सोना, यानी कि घोड़ा बेच दिया उसके बाद सो गया है, बेफिक्र होकर सो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे एक पथ दो काज लोकगीत का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा काम करने का उतराव, एक काम से दूसरा काम हो जाना, ऑप्शन नंबर डी, एक काम से दूसरा काम हो जाना, ऑप्शन नंबर डी, यानी एक तीर से दो निशाना इसे कहा जा सकता है। आगे आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन हो जाएगा, आधुनिक मतलब अभी और प्राचीन मतलब पहले वाला। आगे 39, जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं? संख्या अगर दिख गया तो उसे दिग्गु कहते हैं, दिग्गु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे पानी कौन संज्ञा है? पानी जो है द्रव्यवाचक, क्योंकि इसे नापा या तौला जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे 41 नंबर क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में विशेषण है, तो विशेषण कौन है? तो अर्चना होगा, सुंदर हो गया या अत्यंत होगा? तो इसको ऐसे समझेंगे, अगर केवल रहता अर्चना सुंदर है तो इसमें अगर पूछ रहा है विशेषण, तो इसमें जो अत्यंत जोड़ा गया है, अत्यंत, यही हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। नंबर क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो इसको पर 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगाया था, जो कि रिश्तेदारों द्वारा लगाया गया था। आगे निम्नलिखित में से कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा कोई आदमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चमक शब्द का विशेषण क्या होगा? चमक, तो चमक का हो जाएगा चमकीला, ऑप्शन नंबर डी। आगे 45 नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यह कही है सेन साहब ने कहे थे, सेन साहब ने, जो कि मदन को कहा गया था। 46 नंबर, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा जो भेदा या तोड़ा ना जा सके? तो इसका आंसर हो जाएगा अभेद हो जाएगा, अभेस लिखा गया है, यहाँ द होना चाहिए था। तो आगे 47 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, लाभ के बदले हानि होना किस मुहावरे का अर्थ है? लाभ के बदले हानि होना, यह हो जाएगा लेने के देने पड़ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मुहर्रम, ऑप्शन नंबर डी। ये सब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सेंटअप एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी आता है।
शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधियाँ हैं? शिक्षा और संस्कृति, तो ये हो जाएगा शिक्षा गलत लिखा गया है शायद, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत के रचयिता नलिन विलोचन शर्मा। ये सब क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा, एकदम पूरा का पूरा भिड़ेगा, नहीं भिड़ेगा तो इस ये जो चैनल है मिशन बिहार टॉपर, इसको आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं भिड़ेगा तो। अगर आपको साइंस और सोशल साइंस को भी देखना है तो वो कुछ देरी के बाद अवेलेबल हो जाएगा उसका भी वीडियो, तो उसको देख के जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन का तोड़ फोड़ कर दीजिए। आगे है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी जो है राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है 53, स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा है, मैक्स मूलर। और 54 नंबर क्वेश्चन है, रसखान के रचना काल के समय किस राज्यकाल था? किसका राज्यकाल था? तो इसका हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। तो 54 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं। अगर जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम, इसमें पूछा जाता है 100 नंबर क्वेश्चन, लेकिन बनाया तो जाता है 50 नंबर का। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे 50 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, 50 ही बनाना है, तो 50 हम समझा दिए हैं। अगर आपको और दूसरा सब्जेक्ट साइंस और सोशल साइंस का चाहिए तो यही मिशन बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल पे सभी वीडियो अवेलेबल हो जाता है, तो आप लोग उसे भी देखिए और एग्ज़ाम में तोड़ फोड़ करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।